और एक और अहम अपडेट आपको दे दें, कैबिनेट तौसी के बाद नए वुज़रा बीजेपी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी और भूपेंद्र यादव जेपी नड्डा के घर पहुंचे। वहीं बीएल संतोष भी नड्डा से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। बड़ा अपडेट एक और आपको बता रहे हैं, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं नए वुज़रा। काबीना तौसी के बाद ये मुलाकात हो रही है नए वुज़रा की बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के साथ। अन्नपूर्णा देवी और भूपेंद्र यादव जेपी नड्डा के घर पहुंचे उनसे मुलाकात के लिए। बीएल संतोष भी नड्डा से मिलने पहुंचे। तमाम बड़े अपडेट आपको इस वक्त के दे रहे हैं। कैबिनेट तौसी के बाद नए सिरे से सरगर्मियां हो रही हैं। बीएल संतोष भी जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे और अन्नपूर्णा देवी, भूपेंद्र यादव समेत कई लीडरान पहुंचे हैं बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए। तो तमाम बड़े अपडेट इस वक्त के आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात का सिलसिला जारी है नए वुज़रा का। अन्नपूर्णा देवी और भूपेंद्र यादव जेपी नड्डा के घर पहुंचे उनसे मुलाकात के लिए। वहीं बीएल संतोष भी नड्डा से मिलने पहुंचे। तो इस वक्त के तमाम बड़े अपडेट से आपको बाखबर कर रहे हैं। कैबिनेट तौसी के बाद तमाम तरह की सरगर्मियां मुसलसल जारी हैं। आज शाम सभी नए वुज़रा को मुलाकात के लिए पीएम ने भी बुलाया है। शाम को अहम मीटिंग रखी गई, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी और इस बीच बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से भी नए वुज़रा के मिलने का सिलसिला मुसलसल जारी है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं नए मुंतखब हुए वजीर। अन्नपूर्णा देवी, भूपेंद्र यादव जेपी नड्डा के घर पहुंचे। बीएल संतोष भी नड्डा से मिलने उनके रिहाइशगाह पर पहुंचे। इस बीच आपको बता दें कि ज्यादातर वुज़रा ने अपने नए महकमे संभाल लिए हैं। तमाम लोग जो पहली बार कोई बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उन्होंने भी अपने अपने वजारत का काम संभाल लिया है। आज सुबह से ही एक्टिव है मोदी हुकूमत की नई कैबिनेट। तमाम बड़े अपडेट इस वक्त के आपको दे रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। शाम 5 बजे वजीर आजम के साथ मीटिंग भी होगी नए वुज़रा की। उसके बाद कैबिनेट मीटिंग भी हो सकती है आज ही। अन्नपूर्णा देवी, भूपेंद्र यादव, बीएल संतोष तमाम नवमुंतखब वुज़रा जेपी नड्डा से मिलने उनके रिहाइशगाह पहुंचे। इस वक्त के तमाम बड़े अपडेट आपको दे रहे हैं। तो तमाम तरह की सरगर्मियां जारी हैं। नए वजारत को तकसीम भी कर दिया है पीएम ने नए बने वजीरों में। कुल मिलाकर अब पीएम की नई कैबिनेट में 77 वुज़रा हैं। इस बीच बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से भी मुलाकात का सिलसिला जारी है। आज शाम 5 बजे नए वुज़रा को मीटिंग के लिए भी बुलाया गया है वजीर आजम के साथ और महकमे भी तकसीम कर दिए गए हैं। अनुराग ठाकुर ने आज वजीर इत्तलात और नशियात का अपना नया महकमा संभाल लिया है। शायद साथ ही उन्हें वजारत खेल भी दिया गया। किरण रिजिजू से लेकर वजारत खेल अनुराग ठाकुर को दिया गया। आपको बता दें कि ओलंपिक खेलों से ठीक पहले बड़ी जिम्मेदारी अनुराग ठाकुर को मिली है। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल मौजूद हैं तमाम अपडेट्स लेकर, तमाम तफसीलात के साथ इस अहम खबर पर। आसिफ, गुज़िश्ता रोज मोदी हुकूमत 2.0 में ये बड़ी कैबिनेट तौसी है। बहुत सारे नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। इस बीच नए बने वजीर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर रहे हैं। कुल मिलाकर कल से लेकर अब तक मुसलसल तमाम सरगर्मियां जारी हैं आसिफ, और बड़े पैमाने पर कैबिनेट का एक्सपेंशन किया गया है।
तमाम बड़े अपडेट से आपको बाखबर कर रहे हैं। तमाम नए वुज़रा बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच रहे। इस बीच नए बने वजीरों ने अपना अपना ओहदा संभाल लिया है। और हमारे साथी आसिफ इकबाल मौजूद हैं। तमाम तफसीलात लेकर हमारे साथ उन्हीं का रुख करेंगे। यहाँ पर आसिफ, गुज़िश्ता रोज मोदी कैबिनेट की तौसी हुई। 2.0 में पहली बड़ी तौसी है। कई नए चेहरों को शामिल किया गया है, नौजवान चेहरों को शामिल किया गया है। कई वुज़रा के महकमे बदल दिए हैं, कई से उनके ओहदे ले लिए गए। तो एक बड़ा फेरबदल हुआ है और कल से लेकर अब तक मुसलसल तमाम सरगर्मियां जारी हैं। आसिफ, नए बने वजीर जेपी नड्डा से भी मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच रहे हैं। तो बहुत सारी सरगर्मियां मुसलसल चल रही हैं। क्या कुछ नया हिंदुस्तान की सियासत में होगा इन नए चेहरों के साथ? तमाम बड़े अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हम। कई नए चेहरों को शामिल किया गया है मोदी कैबिनेट में और कई दिग्गज लीडरान ने अपना ओहदा छोड़ा है। उन्होंने इस्तीफा दिया अपने ओहदों से और कई नए चेहरों को उन ओहदों पर काबिज किया गया। वो महकमे नए चेहरों को दिए गए हैं। लेकिन 2.0 में ये पहली बड़ी कैबिनेट तौसी है। इस बीच नए बने वजीर जेपी नड्डा से भी मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच रहे हैं। तो ये तमाम बड़े अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं मुसलसल। क्या हिंदुस्तान की सियासत बदलेगी नए चेहरों के साथ? क्योंकि हर शख्स का काम करने का अपना एक तरीका, अपना एक अंदाज होता है। अब जिन नए चेहरों को शामिल किया गया है वो क्या फेरबदल कर सकते हैं? आसिफ इकबाल हमारे साथी, हमारे साथ राब्ते में एक बार फिर से। आसिफ, कैबिनेट तौसी हुई है, बहुत सारी नई उम्मीदें भी वाबस्ता हुई हैं मुल्क के अवाम को इन नए चेहरों से। बहुत सारे नए और नौजवान चेहरों को भी शामिल किया गया है और कोई चेहरा तो उम्मीद के बरक्स था। उम्मीद ही नहीं थी कि ये चेहरा भी कैबिनेट का हिस्सा हो सकता है। तो इस नई तब्दीली से हिंदुस्तान की सियासत में कौन सी बड़ी और वसी तब्दीलियां आप देखते हैं आसिफ? देखिए मुमताज, सीधी बात है कि मैं इस वक्त जेपी नड्डा के घर के बाहर खड़ा हूँ। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के और आप समझ सकते हैं कि जो भी मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल हुए हैं उनको यहाँ आना है, मिलना है, मिलकर एक आप कह सकते हैं कि गुरु ज्ञान लेना है। क्योंकि जेपी नड्डा सबसे एक्सपीरियंस्ड हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, तो वो अपनी चीज़ों को बताएंगे किस तरह से पार्टी और किस तरीके से मंत्रालय में तालमेल बना के रखना है संगठन और मंत्रालय में। बात और कहा जा रहा था जिन मंत्रियों को नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों को जो हटाया गया है उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी कि संगठन मतलब पार्टी कार्यकर्ताओं से उनका संवाद डायरेक्ट नहीं हो पा रहा था। देखिए उसमें सबसे बड़ा नाम अगर किसी की बात करें तो वो रविशंकर प्रसाद थे। रविशंकर प्रसाद के बारे में ये कहा जाता रहा है कि वो कभी भी पार्टी कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते थे। उनके साथ ये सबसे बड़ा चीज़ था कि कम्युनिकेशन गैप उनके साथ बहुत ज़्यादा था, जिसको प्रधानमंत्री ने टॉलरेट नहीं किया और उनको इसीलिए नॉन परफॉर्मिंग मंत्री के तौर पर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसलिए मंत्री बनने से साथ ही यहाँ आना ज़रूरी है, यहाँ मिलना है और मिलकर यहाँ से गुरु ज्ञान लेने हैं, मतलब उनको जानकारियाँ लेनी है। जैसे आपने कहा कि क्या तब्दीलियाँ होंगी, देखिए एक बात साफ है, तब्दीली जब भी होती है, जब भी कोई चेंजेस होता है अच्छे तौर पे उसको देखा जाता है, माना जाता है, ये समझा जाता है कि कहीं ना कहीं से ये तब्दीली जो है वो अच्छे के तौर पे है। अब ये सबसे बड़ी बात ये है मुमताज़ कि इसका फ़ायदा और नुकसान कितना होगा बीजेपी को, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि माना ये जा रहा है कि जब ये चीज़ें हुई हैं इसमें दो बातें बहुत खास हैं। एक तो ये मंत्रिमंडल युवा मंत्रिमंडल है और दूसरा महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। देखिए अब गेट खुल गया और मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये एक गाड़ी जा रही है, मतलब यहाँ क्योंकि जो लोग आए हुए हैं उसमें कुछ इनके पार्टी कार्यकर्ता भी हैं, पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं, वो भी हैं, BL संतोष भी मौजूद हैं। आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से पार्टी में और मंत्रालय में, मंत्रिमंडल में एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर ही ये मंत्रिमंडल का फेरबदल, सबकी निगाहें भी इस पर पड़ी हुई थी कि इस फेरबदल में कितना बेहतर किस राज्य को प्रतिनिधित्व मिलता है। खासतौर पर मैं आपको बताऊँ कि उत्तर प्रदेश में कई सारे मंत्री बने उत्तर प्रदेश के हिसाब से। उसके बाद आप समझिए कि गुजरात को भी तरजीह दी गई है।
महाराष्ट्र को तरजीह दी गई है। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनको इसमें पूरे सामंजस्य। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने कहा कि यूथ ब्रिगेड बहुत काफ़ी है इस बार, और महिलाएं भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत काफ़ी संख्या में, आप कह सकते हैं 11 महिलाएं हैं जो इसमें मंत्रिमंडल में शामिल की गई हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं आसिफ, आप जेपी नड्डा की रिहायशगाह पर ही मौजूद हैं। अभी तक कौन कौन से नए वजीर मुलाकात कर चुके हैं जेपी नड्डा से आसिफ, और क्या उनके मुलाकात के बाद बाहर आने पर उनका कोई रिएक्शन आपको मिला है? किस तरह की बात हुई अंदर? ऐसा कोई अपडेट आपके पास है अभी? देखिए, हाँ बिल्कुल मुमताज़, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अंदर बात करके आएंगे वो ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने क्या बात की। हाँ ये ज़रूर है कि वो बात करने की कोशिश, हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। अनुराग ठाकुर मिलकर यहाँ चले गए हैं और अभी भूपेंद्र यादव और अन्नपूर्णा देवी की मुलाकात हो रही है। BL संतोष यहाँ मौजूद हैं और भी मंत्रियों का आने का सिलसिला है जैसे मंत्री निकलेंगे, क्योंकि वक्त तय किया गया था कि 10:30 के बाद से लगातार उनके मंत्रियों का आने का सिलसिला और मिलने का और मिल के जाने का सिलसिला है। कहीं ना कहीं से एक बात साफ है कि यहाँ जो भी बातचीत हो रही है या यहाँ पे जो भी उनको गुरु ज्ञान मिल रहा है उस बात को वो इंडोर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही थी कि पार्टी में और संगठन, मतलब सरकार और संगठन में सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। जिन लोगों को हटाया गया, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि हटाया गया, उनको नॉन परफॉर्मिंग मंत्री के तौर पे हटाया गया, क्योंकि अगर वो परफॉर्मेंस कर रहे होते तो उनको मंत्रालय में जगह मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं से उनके परफॉर्मेंस से प्रधानमंत्री खुश नहीं थे, सरकार खुश नहीं थी, इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये एक्शन लिया। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार होता है कि किसको मंत्रिमंडल में शामिल करना है, किसको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं से जो मंत्रिमंडल की जद्दोजहद चली, 7 दिनों तक लगातार बैठक मंथन चला, इसमें ये तय हुआ कि कौन कौन से मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। और आप सोचिए कि हर स्टेट का, खासकर बिहार की अगर बात करें तो बिहार से 2 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिला और दोनों कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने इसमें जगह पाई है। तो ये बात दिलचस्प है क्योंकि सबको हिस्सेदारी मिली। अब लेकिन एक बात और है मुमताज, जैसा आपने भी कहा कि इसमें राजनीति के क्या हो सकता है, आगे क्या दिशा दशा तय होगी। तो एक बात आपको बता दूं कि जितने भी मंत्री बने, खासतौर पे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, श्रम, संचार, ये जितने भी मंत्रालय जिस भी मंत्री को मिले हैं, आप सबके सामने लिस्ट है। हम लोगों ने बताया था कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हैं, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, संचार मंत्री के तौर पे वैष्णव जी हैं और रेल मंत्रालय भी उनके जी में है। नागरिक उड्डयन मंत्री आपको माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। तो इन लोगों पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि इनको परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा, इनको ये अपनी उपलब्धि बतानी पड़ेगी, उनको वो तमाम पैरामीटर पूरे करने पड़ेंगे जो प्रधानमंत्री ने तय किया है। अब आप सोचिए कि ऐसे पैरामीटर पे इनको अपने आप को खरा उतारना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो पुराने मंत्री रहे हैं वो जैसे काम करते, जैसे हमने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, उस पर भी निगाहें रहेंगी क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय मंत्री जरूर मुख्तार अब्बास नकवी बच गए, लेकिन कहा यह जा रहा था कि रिव्यू में उनका भी रिव्यू बहुत बार हुआ, उनके तमाम चीज़ें हुई और किस तरह से प्रधानमंत्री बहुत खुश हों, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ आप समझिए कि नरेंद्र सिंह तोमर का भी डिपार्टमेंट बदल दिया गया, तो आप ये समझिए कि पूरे मंत्रालय के उलट पुलट हुआ है। सिर्फ ये नहीं कि जो नए 43 लोगों ने शपथ लिया हो उनको ही मंत्रालय भी लिए, बल्कि जो पुराने मंत्री थे उनसे भी विभाग अलग अलग लिया गया और दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। बिल्कुल आसिफ, करके दिखाना है, यानी हर चेहरा जिसे कैबिनेट में शामिल किया गया है, जो फेरबदल किया गया है, करके दिखाना है। आपने कहा परफॉर्मेंस बेहतरीन होनी चाहिए, तब जाकर आगे सियासत के रास्ते हमवार होंगे, आगे जाकर खुशगवारी के रास्ते हमवार होंगे। नया नाम भी दिया गया है इसको, कैबिनेट फॉर डेवलपमेंट, ये नाम भी दिया गया है। आसिफ, आज शाम को वजीर आजम मिलने भी वाले हैं नए वजीरों से, ऐसी भी खबर है। बिल्कुल 5 बजे सबको बुलाया गया है और 5 बजे इन लोगों की मुलाकात होनी है। ये तय है कि उस मुलाकात के बाद हो सकता है, क्योंकि देखिए कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट में सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, उनको शामिल किया जाता है। तो हो सकता है कि आज जब वो चाय पे चर्चा होगी, जब वज़ीर आज़म जब सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बताएंगे कि क्या क्या उनके रूट मैप हैं, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है, किस तरीके से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। आप सोचिए कि मनसुख मांडविया को इतना बड़ा मंत्रालय मिला, धर्मेंद्र प्रधान को तब्दील करके पेट्रोलियम से उनको शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया, नागरिक उड्डयन का जिम्मेदारी उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया, स्टील की जिम्मेदारी दी गई आपको RCP सिंह को, और
खाद्य आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई, प्रसंस्करण की जिम्मेदारी पशुपति पारस को, जो डिपार्टमेंट पहले हरसिमरत कौर बादल देख रही थी। तो ये ऐसे डिपार्टमेंट होंगे, ये ऐसी चीजें होंगी जिस पर प्रधानमंत्री को बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप खुद सोचिए कि प्रधानमंत्री ने कोई जल्दबाजी में नहीं, बहुत दिनों के जद्दोजहद के बाद कहीं ये जाके मंत्रालय दिया। आप सोचिए कि वैष्णव जी जो जिनके स्टडी के बारे में, जिनके पढ़ाई के बारे में सब लोग चर्चा कर रहे हैं, उनको रेल के बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन तफसीलात के लिए हम फिर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।